बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं SBFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इसहाक डार किसी और को वजीर देखना नहीं चाहते। वजारत से हटाने पर मिफ्ता इस्माइल फट पड़े। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इसहाक डार से बर्दाश्त नहीं होता और उनसे नहीं देखा गया। कोई और आदमी वजीर था। वो समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून में उनको ही वजीर होना चाहिए था। सोशल मीडिया पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मुझे पार्टी ने हटाया है। 6 महीने से वजीर खजाना इसहाक डार ने मेरे खिलाफ मुहिम चलाई। टीवी पर जाकर कहा डॉलर 160 का कर देंगे। मेरे खिलाफ एंकर से ट्वीट करवाई और प्रोग्राम भी करवाया। उन्होंने कहा कि इसहाक डार को वजीर खजाना बनने का बहुत शौक था। पार्टी में मियां साहब के रिश्तेदार भी हैं और लंदन में उनके साथ थे तो कहते थे मैं जाऊंगा डॉलर भी सस्ता कर दूंगा, पेट्रोल सस्ता कर दूंगा, दूध शहद की नदियां भी आ जाएंगी। फिर पार्टी ने या मियां साहब ने फैसला किया कि मिफ्ता को हटा दो। मुझे इसका गम नहीं, लेकिन जिस तरह से हटाया गया वो सही नहीं था। परवेज इलाही के लिए एतमाद के वोट का मिशन। इमरान खान ने आज एक बार फिर मीटिंग बुला ली। वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट दिलाने का मिशन इम्पॉसिबल के लिए इमरान खान ने फिर मीटिंग बुला ली। जरा के मुताबिक पंजाब की सीनियर लीडरशिप का फॉलो अप इजलास आज समान पार्क में होगा, जिसमें पंजाब की सीनियर लीडरशिप इमरान खान को एतमाद के वोट की तैयारियों के बारे में एतमाद में लेगी। जरा के मुताबिक इजलास में पार्लिमानी लीडर उस्मान बुज़दार, स्पीकर पंजाब असम्बली ज़िब्तैन खान, असलम इकबाल, मियां महमूद रशीद और सैयद अब्बास अलमदार भी शरीक होंगे। ताजिरनामा ने तो रात के औकात में बिजली बहुत महंगी करना पड़ेगी। एहसान इकबाल का बयान सामने आकर वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसान इकबाल ने कहा कि ताजिर दुकानें जल्द खोलने और बंद करने पर आमादा न हुए तो रात के औकात में बिजली बहुत महंगी करना पड़ेगी। एक बयान में एहसान इकबाल बोले कि तवानाई बचत प्रोग्राम के पहले मरहले में सख्त इक़दाम नहीं करना चाहते, लेकिन अगर ताजिर दुकानें बंद नहीं करेंगे और दुकानें बंद करने पर आमादा नहीं होंगे तो रात के औकात में बिजली बहुत महंगी करना पड़ेगी। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का व्हाइट पेपर मुस्तरद करते हुए कहा कि सऊदी अरब से पैसे आने वाले हैं, चीन से कर्ज रूल ओवर होने वाला है, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। नाज़रीन, पंजाब की शान मौसम सरमा की बेहतरीन सौगात मक्खन, चावल की रोटी और सरसों का साग, जिसका जायका है लाजवाब। जो एक बार खाते हैं तो बस खाता ही रह जाए। साग की तैयारी में कितना वक्त दरकार होता है और किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, सदकाबाद से अल्ताफ इलाही महर की ये रिपोर्ट देखते हैं। शर्मा की सौगात सरसों के साग की तैयारी भी आसान काम नहीं। पहले मरले में सरसों की खेत से बड़ी मारा से कच्ची गंदलें तोड़ी जाती हैं, फिर इनको बड़ी नफासत से काट कर तकरीबन 5 घंटे पकाया जाता है। फिर एक मंदाने की मदद से काफ़ी देर तक हांडी को हिलाया जाता है, तब जाकर ये देसी सौगात साग तैयार होता है। सबसे पहले ज़मीन से इसको काट के ले आते हैं, उसके बाद इसकी धुलाई करते हैं, उसको बाद इसको पानी उबाल के आग पे चढ़ा देते हैं, उसके बाद पका के 5-6 घंटे के बाद ये तैयार हो जाता है। साग तो बन गया, अब बारी है उसे खाने की। साग को मक्खन का तड़का लगाकर दोस्तों के साथ मिलकर जब साग को चावल, मक्खन और मकई की रोटी के साथ खाते हैं तो साग खाने का मज़ा दोबाला हो जाता है। साग जो सर्दियों की जो बेहतरीन सौगात है और सर्दियों के मौसम में जो है हम बेहतरीन शौक से खाते हैं, और जो हमारे शहर के दोस्त हैं वो भी हमसे मंगवाते हैं और हम उनको तोहफे के तौर पर भेजते हैं। और अगर सर्दियों के मौसम में साग के साथ देसी मक्खन मैसर हो जाए तो खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। ये साग जड़ा है सर्दियों की सौगात है तो एक को ज़्यादा तो ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अज असा इतना जड़ा चावलों की रोटी, मकई की रोटी के नाल साग का इस्तेमाल किते से तो ये बहुत अच्छी खुराक है। इन वास्ते मैं दावत देसा लोगों को कैसा कि ये साग का सर्दियों के ज़्यादा तो ज़्यादा इस्तेमाल किया करो ताकि तुम्हारी सेहत वास्ते बहुत अच्छी खुराक है। सरसों का साग जहाँ सर्दियों की सौगात है तो वहीं सेहत के लिए भी फायदेमंद है। चावल की रोटी, सरसों का साग, खुशबू और जायका लाजवाब, जो एक बार खाए खाता रह जाए। शहर के शोर से दूर देहात के पुरसकून माहौल में देसी तरीके से तैयार होने वाले साग के साथ मकई और चावल की रोटी खाने से मज़ा दुबाला हो जाता है। कैमरा टीम के साथ अल्ताफ इलाही मार, वीनस न्यूज़, सादेकाबाद।
गढ़ महाराजा में एसी अहमदपुर सियाल नियाज अहमद मुगल की हिदायत पर आवाम को सेहतमंद जानवरों के गोश्त की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। इस सिलसिले में इंचार्ज स्लॉटर हाउस गढ़ महाराजा डॉक्टर जावेद ने इस अमल को यकीनी बनाया कि ज़िबा होने वाले तमाम जानवर सेहतमंद हों। तमाम जानवरों का बाकायदा मुआयना करने के बाद उनको ज़िबा किया जाता है और सेहतमंद जानवरों के गोश्त पर महकमा लाइव स्टॉक की मोहर भी जब्त की जाती है। वहाँ पर मौजूद हमारा नुमाइंदे मोहम्मद सलीम हैं जो उनसे बात करते हैं। सलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गढ़ महाराजा स्लाटर हाउस। हमारे साथ मौजूद है स्लाटर हाउस के इंचार्ज जिन्होंने आज आकर यहाँ पर स्लाटर हाउस का विज़िट किया है और आवाम तक तंदुरुस्त जानवर का गोश्त पहुँचाने के लिए यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सामने यहाँ पर जानवर ज़िबा किया जाए और आवाम तक तंदुरुस्त गोश्त पहुँचाया जाए। हमारे साथ स्लाटर हाउस के इंचार्ज मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे इस वाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर जावेद मेरा नाम है, मैं स्लाटर हाउस का इंचार्ज हूँ। तो डेली बेसिस पे मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरी मौजूदगी में ही जानवरों को ज़िबा किया जाता है और उसके बाद जो है वो उनका मैं ज़िबा करने से पहले भी जानवरों को चेक करता हूँ और उसके बाद ज़िबा करने के बाद जो है जानवरों का गोश्त भी चेक किया जाता है और उसके बाद उनके ऊपर जो है वो गोश्त के ऊपर स्टैंप लगाई जाती है। रिस्पेक्टेड एसी साहब की भी यही डायरेक्शंस हैं, उन्होंने सख्ती से कहा हुआ है कि इस मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। उसके अलावा जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं वो भी वक्तन फ़वक्तन जो है वो स्लाटर हाउस का विज़िट करते रहते हैं। तो हम अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह शहरियों तक जो है वो तंदुरुस्त जानवरों का गोश्त जो है उनको मुहैया किया जा सके। जी बिल्कुल, गढ़ महाराजा स्लाटर हाउस में यहाँ पर इन्होंने चक्कर लगाया। उनका यही कहना है कि आवाम तक तंदुरुस्त गोश्त पहुँचाने के लिए हम यहाँ पर मौजूद होते हैं। हमारे निगरानी में यहाँ पर जानवर ज़िबा किया जाता है, जानवर का यहाँ पर मुहैया किया जाता है कि जानवर सेहतमंद है कि नहीं है। सलीम, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए। खानेवाल में इंतजामिया सरकारी अस्पतालों में सर्विस डिलीवरी की बेहतरी के लिए मुतहर्रिक है। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल उमर इफ्तिखार शराजी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर के रात गए तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पतालों के दौरे, डॉक्टरों और अमले की हाजिरियों, सर्विस डिलीवरी का जायजा लिया गया। अद्वियात के स्टॉक और रिकॉर्ड की पड़ताल, मरीजों से भी तिबी सहूलियात बारे मालूमात ली गई हैं। शेखुपुरा से खबर है जहां पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा तारिक अली बसरा और रुकन सूबाई असम्बली शेर अकबर खान ने अवाम के देरीना मुतालबे पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मंजूरी के बाद शेखुपुरा तहफ़्ज़ाबाद रोड की तमीर नौ के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा तारिक अली बसरा ने शेखुपुरा तहफ़्ज़ाबाद रोड की तामीर नौ और मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि शेखुपुरा हाफिज़ाबाद रोड अक्सर दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीनू और हाफिज़ाबाद की तरफ सफर करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रुकन सूबाई असम्बली शेर अकबर खान और ज़िला इंतज़ामिया ने मुश्तरका काविशों से शहरियों को उनका बुनियादी हुकूक फराहम करने के लिए अपने तमाम वसाइल बरोकार लाते हुए आज शेखुपुरा हाफिज़ाबाद रोड की तामीर नौ का मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया है। चारसदा में फारूक आजम चौक में जमात इस्लामी सरकारी आटे के दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी धरने में सैकड़ों अफराद की शिरकत। मौजूदा हुकूमत ने गरीब आवाम से रोटी का हक छीन लिया है। मुजाहिरीन का ये कहना था गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। हुकूमत और इंतजामिया आवाम को सब्सिडाइज आटे की फराहमी में नाकाम हो चुकी। सरकारी आटे के हुसूल के लिए आवाम सड़कों पर परेशान हाल हैं। सरकारी आटे की क्वालिटी खराब है, क्वालिटी अच्छी की जाए, सरकारी आटे का कोटा ज्यादा किया जाए, निर्ख 1000 रुपए 20 किलो थैला मुकर्रर किया जाए, जबकि जिले के मुख्तलिफ इलाकों फ्लोर मिल मालिकान की जानिब से सरकारी आटा भी चोरी किया जाता है। लोधरा में डीपीओ मोहम्मद काशिफ असलम का डीपीओ ऑफिस में अर्जुल रूम का इनेकाद किया गया। 2 पुलिस अफसर की सर्विस जब्त की, 6 को सेंश्योर सजा जबकि 25 को शोकॉज यकसू किया गया। कांस्टेबलान अमजद अली और हबीबुर रहमान को 2-2 साल सर्विस जब्तगी की सजा दी गई। कांस्टेबलान शहजाद, इमरान, इलियास, बिलाल सफर, शुएब और अजमल को सेंश्योर की सजा दी गई। कारकर्दगी को मजीद बेहतर करने के लिए महकमे में सजा और जजा का अमल हर सूरत जारी रखा जाएगा। चारसदा में सीएनजी स्टेशन के बंदिश के खिलाफ एहतजाज। ट्रांसपोर्टर ने एहतजाजन मर्दान रोड को बंद कर दिया। 2 घंटे से रोड बंदिश की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सीएनजी स्टेशन की बंदिश ट्रांसपोर्टर्स का मुआशी कत्ल है। महंगी पेट्रोल पर गाड़ियां चलाने में नुकसान है। सीएनजी बंदिश से सैकड़ों रिक्शे और हाइएस्ट बंद हैं। ट्रांसपोर्टर्स फाकों पर मजबूर हैं। सीएनजी बंद है लेकिन घरों में भी गैस नहीं। सीएनजी स्टेशन फौरी
तौर पर खोल दिए जाएं, मुतालबात ना माने गए तो पूरा जिला बंद कर देंगे। इस्माइल सदर ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का ये कहना था। सदकाबाद थाना भोंग पुलिस का कच्चे के डाकू से फायरिंग का तबादला। कच्चे के लुंड गैंग का एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। सदकाबाद में थाना भोंग की हुदूद फासिल वाह के करीब इलाके में डाकू की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस के पहुंचने पर मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। क्रॉस फायरिंग के नतीजे में एक डाकू साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक जख्मी डाकू की शनाख्त इरशाद के नाम से हुई, जो कच्चा के खतरनाक लुंड गैंग का रुकन है। गिरफ्तार जख्मी डाकू को अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिम से के कब्जे से नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया, जबकि पुलिस की भारी नफरी का डाकू के फरार साथियों की तलाश में इलाके का सर्च ऑपरेशन जारी है। नारोवाल से खबर है, जहां नारोवाल में शकरगढ़, जफरवाल और गिरदोनवाह में आटे और सब्जी के बाद मुर्गी की गोश्त की कीमत में भी इजाफा हो गया। मुर्गी भी शहरों की पहुंच से दूर हो गई। मुर्गी का गोश्त 553 रुपए में फरोख्त होने लगा। आटे, सब्जी और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरबा इजाफे के बाद ब्रॉयलर मुर्गी का रेट भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुर्गी के रेट में एक हफ्ते के दौरान 200 रुपए फी किलो तक का इजाफा हुआ। मुर्गी के रेट में इजाफे से शहरी और दुकानदार दोनों परेशान दिखाई देते हैं, जबकि फार्मर और आड़ती हजरात का कहना है कि फील्ड में इस्तेमाल होने वाली फीड और सोयाबीन की दस्तयाबी की वजह से फीड के रेट रोज बरोज बढ़ रहे हैं और पोल्ट्री की फार्मिंग जरूरत से कम हो रही है, जिससे ब्रॉयलर मुर्गी का रेट बढ़ रहा है। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनूबी पंजाब साहबजादा मोहम्मद शहजाद सुल्तान ने सीपीओ मुल्तान शाकिर हुसैन दावड़ के हमरा दहशतगर्दी के मौजूदा हालात के पेश नज़र मुल्तान शहर के हसास मकामात का विजिट किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मुल्तान पुलिस की जानिब से और अवामी मकामात के सिक्योरिटी इंतजामात से मजीद सख्त कर दिए गए। हसास मकामात पर इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई है। एडिशनल IG जनूबी पंजाब साहबजादा मोहम्मद शहजाद सुल्तान ने सीपीओ मुल्तान शाकिर हुसैन दावड़ के हमरा दहशतगर्दी के मौजूदा हालात के पेश नज़र मुल्तान शहर के हसास मकामात का विजिट किया। मुल्तान में कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी की ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीमों के बारे जायजा इजलास हुआ। तरक्याती स्कीमों की इंस्पेक्शन का आगाज किया जा रहा है। कमिश्नर मुल्तान का ये कहना था, सरकारी महकमे तरक्याती मनसूबों में शफाफियत और क्वालिटी को तरजीह बनाएं। कमिश्नर का मुल्तान में तमाम स्कीमों के मुकर्रर वक्त में तकमील का हुक्म। हुकूमत पंजाब की जानिब से मेगा प्रोजेक्ट्स पर खुसूसी फंडिंग की जा रही है। निश्तर 2 और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मनसूबों पर काम की रफ्तार बढ़ाई जाए। रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेंगे। डिवीजन में 34,339 मिलियन रुपए की 458 जारी किए गए, जबकि 66 नई स्कीमों पर भी काम जारी है। चिश्तिया में पेट की आग बुझाने की सजा, बारातियों ने गरीब मेहनत कशों को मुर्गा बना दिया और वीडियो भी बनाते रहे। थाना सिटी बी डिवीजन चिश्तिया की हुदूद में शहरी पर मुबशरा तशद्दुद की वीडियो वायरल होने का मामला है। DPO मोहम्मद ईसा खान का नोटिस, फौरी मुकदमा दर्ज। SHO हसन फिरोज को मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत की गई है। निजी मैरिज हाल में 2 अफराद पर खाना खाने पर तशद्दुद किया गया। मुतासरा अफराद के साथ इंसाफ के तकासे पूरे किए जाएंगे। वाकई में मुलव्विस मुल्जिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। DPO मोहम्मद ईसा खान का कहना था कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अवाम के जान और माल की हिफाजत पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मुल्तान डिवीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन जारी है। बोस्टन रोड सैदावाला बाईपास ता हेड मोहम्मद वाला दोराया रोड पर काम तेजी से जारी है। 1 अरब 48 करोड़ रुपए की लागत से 11 किलोमीटर इजाफी कैरेज वे बनाया जा रहा है। SC हाईवे का ये कहना था, हुकूमत पंजाब की जानिब से 1 अरब रुपए वसूल, जबकि फंड्स की कोई कमी नहीं है। तकमील का हर वक्त इमसाल दिसंबर, मगर स्कीम अगस्त तक मुकम्मल कर ली जाएगी। 24 फीट ऊंचा, 5 किलोमीटर तवील अर्थवर्क, 40 फुट चौड़ी सड़क पर मट्टी डाली जा चुकी है। हेड मोहम्मद वाला से काम का आगाज कर दिया गया है। शेखुपुरा शहर के मुख्तलिफ बाजारों में और मेन शाहराहों पर तजावुजात की भरमार
भरमार ने शहर के हुस्न को मात कर दिया है। दूसरी तरफ शॉपिंग के लिए आने वाली खवातीन भी सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद जानते हैं शेखोपुरा से अरशद परवेज की इस रिपोर्ट में। सर ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से, मीडिया के तवज्जो से, कि ये देखिए रोडों के ऊपर जिस तरह इन्होंने सारा कवर किया हुआ है, पूरी रोड कवर की हुई है, ये लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। जो इनकी जगह है प्रॉपर इनकी जगह अपनी जगह पे रुके, लेकिन कोई सुनता नहीं है। आप अगर मीडिया वालों को के ज़रिए अगर किसी को बताएं ना, ये हुकूमत का कोई इदारा इनके ऊपर कंट्रोल करे, कोई कंट्रोल नहीं करता। औरतों ने, बच्चों ने, बड़ों ने बाजार आना है, बाजार आने के लिए रास्ते बंद है। जिधर देखे रेडियाँ लगी हुई हैं, रोड के ऊपर कवर किया हुआ है, कोई जगह नहीं मिलती काम करने के लिए, कोई आने जाने के लिए। इन्होंने पूरे रोड कवर किए हुए हैं। अगर इनसे आप बात करेंगे ना, ये आपके कपड़े फाड़ने तक आएंगे, ये आपको बिस्त कर देंगे। लेकिन ये हुकूमत का काम है, हुकूमत इनके ऊपर एक्शन ले और वो इनको इनकी जगह पे रखे। ये जगह इनकी नहीं है, ये अवाम के लिए है, अवाम की सहूलत के लिए है। लेकिन इन्होंने कवर किया हुआ है और ये पूरा इनका एक माफिया है। आप किसी एक से बात करके देखें, आपको बिस्त कर देंगे। मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं किसी से बात करूँगा मेरे कपड़े फाड़ देंगे। लेकिन ये हुकूमत का काम है, हुकूमत को ये करना चाहिए, इनकी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन हुकूमत करती नहीं है, कोई बात सुनता नहीं है, किसको कहें, कोई सुनने वाला नहीं है। मुल्तान से खबर है जहां पर नए साल के आते ही शहरियों पर महंगाई का बम गिरा दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा, घी और चीनी महंगा हो गया, जिससे शहरी परेशान दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अरसलान से। जी अरसलान बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एमडी चौक पर एक यूटिलिटी स्टोर पर, जहाँ पर गरीब शहरियों को रिलीफ नहीं मिल रहा, जिससे गरीब शहरी दर बदर के धक्के खाने पर मजबूर, क्योंकि अब नए साल के आते ही हुकूमत की जानिब से नए रेट निकाल दिए गए, जिससे आम शहरी काफ़ी परेशान है। बात की जाए आटे की तो 10 किलो का जो थैला है उसकी कीमत 648 रुपये होगी, और चीनी की जो कीमत है वो 90 रुपये, और जो है घी वो 375 रुपये को पहुंच गया, जिससे आम शहरी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। और यूटिलिटी स्टोर पर भी लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा, जिससे लोग काफ़ी परेशान है। और लोगों का यही कहना था हुकूमत के रिलीफ देने की बजाय इन्होंने महंगाई कर दी है कि नए साल के आते ही रेट कम होने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने रेट को बढ़ा दिया, जिससे हमारी क़ुव्वत ख़रीद नहीं रही अब। और हुकूमत को चाहिए कि इनकी कीमतें कम करें ताकि हम ये चीज़ें ख़रीद सकें। अशिया खुर्दोनोश दालें और इनकी कीमतें तो कम होनी चाहिए कि एक आम शहरी ख़रीद कर अपनी आसानी से बना सके। जी अरसलान, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए। इन सब के साथ SVFN न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहना हो तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट svfnnews.tv। देखते रहिए SVFN न्यूज़।